मैंने एक आपके लिए रैपिड फायर रखा है, जस्ट फॉर द फन साइड ऑफ इट, सो दैट कि थोड़ी आपकी फन साइड भी हमारे लोगों को पता चले, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको। तो स्टार्ट करें? ओके। तो मतलब आपकी हीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। तो उसमें वन वर्ड दैट डिफाइंस हीलिंग फॉर यू। That defines healing for me. Yeah. Healing that makes you perfect in each and every field of life. Not only health, not only wealth, but complete quality man. Reiki is that thing. A complete quality life जहाँ सब कुछ है. Perfection हम कह सकते हैं फिर. In each and every health, wealth, happiness, money, finance, career, relationship, everything. That is it. That is. Okay. Okay. तो okay, Reiki और meditation. Both things. Both. Meditation everyone can go for meditation, but not everyone can do it. If you merge Reiki or blend Reiki with meditation, that works wonders. Amazing recipe. It will be done. Okay. Reiki with meditation. Okay. One crystal everyone should have. I don't recommend everyone should have one crystal, but at least I think balance of life बहुत जरूरी है आजकल. हम लोग in balance life के साथ चलते हैं. Pink clear quartz can wear everything. Sorry? Pink clear quartz. Pink quartz. Pink quartz. Sorry, pink rose. Pink rose quartz can go with everyone. Can go with everyone. Because everyone needs balance in life. Harmony in life. Okay. Pink rose quartz gives harmony. Right. So your morning ritual you never skip. Yes. Prayer. I never escape. You share. I never escape prayer. Okay. This is my part of my life as food. Good. I mean, yeah, actually, everyone should make this as a practice or ritual. Yeah. We need to go for prayer every day because it cleans your mind. Okay. So next one is mountain or beaches for healing. Beaches. Beaches? You are a beach person. Not mountain. Mountain means, देखो, mountain means वो समय जो हम लोग रेकी को भी ऐसे ही लेते थे कि पहाड़ों पे जाके ही एक अच्छे बाबा बन सकते हैं, एक अच्छे संत बनने के लिए जंगल में जाना जरूरी है. But it's not true. It's not true. एक अच्छा संत बनने के लिए इस संसारिक चीजों में रह के ही अच्छा संत बनना सबसे बड़ा धर्म. ये तो मुझे भी लगता है ऐसा. जंगल में जाके आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, that's not, I don't think, मतलब मेरी हिट लिस्ट में नहीं, मेरे उसमें नहीं. क्योंकि मुझे लगता है पता है वर्ल्ड जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये वर्ल्ड जो है ना उसी की क्रिएशन है. अगर उसकी क्रिएशन इतनी बुरी होती तो व्हाई वुड ही वांट टू क्रिएट? उसने ही क्यों बनाया होता? बिल्कुल, वो चाहता है आप जियो, वो चाहता है इस जीवन में सारे सुख हासिल करो जो उसने दिए हैं इस धरती को. अब उस धरती में दिए गए सुखों से वंचित होकर अगर आप सोचते हो तंत्रा और मंत्रा आपको जीवन दे सकते हैं, तो वो मेरी लिस्ट में नहीं. हाँ, सच बात है. One last question. One message for people struggling silently. बाहर निकलो, अपने साइलेंट जोन से बाहर निकलो. और वो कैसे निकलोगे? One example I should give you कि जो भी हम चीज जैसे खाते हैं, हम भोजन करते हैं, परमात्मा ने उसकी व्यवस्था बाहर निकालने की दी हुई है. हम पानी पीते हैं, उसकी भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो हम सोचते हैं उसकी व्यवस्था बाहर निकालने की नहीं. Oh, this is so powerful. I mean, yeah. और वो निकलता है तो बीमारी के रूप में ही निकलता है फिर बाहर. Exactly, it gives you physical disease, mental disease, emotional traumas, mental triggers. So why to go for it? अरे बाहर निकालो ना, अच्छे से खुल के बाहर निकालो. खुल के बाहर किसके आगे निकालोगे? अगर लोगों के आगे निकालोगे तो वो आपका मिसयूज करेंगे. राइट. आपके लिए कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी. कन्वे कर सकते हैं आपकी बात को आगे. खुल के बाहर निकालो, भले ही वो गाली भी, भले ही वो वर्स्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ योर थॉट हो, उसको लिखो, मेक इट डायरी. लिखो उसको अच्छे से, जितना लिख सकते हो. जो भी डर्ट आ रहा है उसको लिखो. एडिट किए बिना लिखो, उसको एडिट नहीं करना, लिखो. ये आपका साइलेंटली जो लोग होते हैं, हाँ, नहीं शेयर करना. वॉमिट करने का एक प्लेस. वॉमिट ऑल दीस थिंग्स हियर. आप देखिए लाइफ में कितना आगे, क्योंकि आपके माइंड से वो क्लटर बाहर निकल जाता है. This will be the title of our this segment. Vomit your thoughts. Oh wow. I mean, thanks for sharing. This really touched me so hard. I mean, हाँ, जो भी खाते हैं सब बाहर तो निकलता ही है. और
आई थिंक जिसको निकलनी चाहिए वो रह जाता है सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक। आई मीन तो निकालो और उसके बाद देखो लाइफ आपकी कितनी स्मूथ होती है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स कम हो जाएंगी, आप खुल के सोचना शुरू करोगे, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने दिमाग से क्लटर को निकाल दिया। अब घर की सफाई करते हैं तभी तो पहले रोज गंदा होता है, फिर हमें व्हाई डू वी नीड क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस एवरी डे, लाइक दैट वी नीड टू क्लीन अवर थॉट एवरी। So this is for our audience. As soon as you are watching this video, so try making journaling for yourself. Try write your thoughts without any judgment. जो भी आ रहा है उसी तरीके से आप लिखिए. And I really hope, और जो जिस तरीके से अनुराधा जी ने इस चीज़ को explain किया है, बहुत ही बेहतरीन और simple तरीके से किया है. I think हर एक इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए. तो आप प्लीज इसको जरूर मतलब ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कैसा रहा. तो